एक समय की बात है। हिमालय की ऊंची बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा आश्रम था, जहां एक साधु रहता था जिसका नाम था स्वामी विरक्तानंद। वह साधु बहुत ही शांत स्वभाव का था। उसकी आंखों में इतनी गहराई थी कि जो भी उसे देखता वह कुछ पल के लिए अपनी सारी चिंताओं को भूल जाता। लोग दूर दूर से उसके पास आते थे। कोई अपने दुख लेकर आता था, कोई अपने सवाल लेकर, और कोई सिर्फ उसके दर्शन करने के लिए। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि यह साधु हमेशा से साधु नहीं था। उसका जीवन भी कभी एक साधारण इंसान की तरह ही था। उसका असली नाम विनय था और वह एक बहुत ही अमीर और प्रतिष्ठित परिवार में जन्मा था। उसके पिता एक बड़े व्यापारी थे जिनका शहर में बहुत नाम था, और उसकी माँ बहुत ही धार्मिक और दयालु महिला थी। घर में हर दिन पूजा होती थी, भजन गाए जाते थे और धार्मिक वातावरण रहता था। लेकिन इन सब के बावजूद विनय के मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी रहती थी। बचपन से ही वह बाकी बच्चों से अलग था। जहां दूसरे बच्चे खेलते कूदते और मस्ती करते थे, वहीं विनय अक्सर अकेले बैठकर आसमान को देखता और गहरी सोच में खो जाता था। उसके मन में बार बार यह सवाल उठता कि जीवन का असली मतलब क्या है। हम क्यों जन्म लेते हैं और फिर क्यों मर जाते हैं। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, अगर भगवान इतना शक्तिशाली है तो वह लोगों को दुखी क्यों होने देता है। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यह सब कर्मों का फल है। लेकिन यह जवाब उसके मन को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसके सवाल और गहरे होते गए। उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी, धर्म ग्रंथों को समझने की कोशिश की, संतों के प्रवचन सुने, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी खत्म नहीं हुई। वह जितना ज्यादा जानने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा उलझता चला जाता था। फिर एक दिन उसके जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उसका सबसे करीबी दोस्त अमित एक सड़क दुर्घटना में मारा गया। यह खबर सुनकर विनय के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने दोस्त को आखिरी बार देखा और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब उसने अपने दोस्त का अंतिम संस्कार देखा और उसे आग के हवाले होते हुए देखा, तो उसके अंदर कुछ टूट गया। उस रात वो सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि अगर जीवन का अंत इतना दर्दनाक है तो फिर हम जीते ही क्यों हैं। अगले कुछ दिनों तक वो बिल्कुल चुप हो गया। उसने किसी से बात करना बंद कर दिया। वो अपने कमरे में बैठा रहता और गहरी सोच में डूबा रहता। उसके पिता को उसकी चिंता होने लगी। एक दिन उन्होंने उससे पूछा, क्या बात है विनय, तुम इतने चुप क्यों हो। विनय ने धीरे से कहा, पिताजी, मुझे इस जीवन में कोई अर्थ नहीं दिखता। मैं कुछ ऐसा खोजना चाहता हूं जो इस सब से परे हो। उसके पिता गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या कमी है। तुम्हारे पास सब कुछ है, नाम, दौलत, परिवार, फिर भी तुम ये सब छोड़ना चाहते हो। लेकिन विनय का मन अब इस दुनिया में नहीं लग रहा था। एक रात वो चुपचाप घर छोड़कर निकल पड़ा। उसके पास सिर्फ कुछ कपड़े थे और दिल में हजारों सवाल। वो कई दिनों तक चलता रहा, कभी किसी मंदिर में रुकता, कभी किसी आश्रम में। वह कई साधुओं से मिला। कुछ साधु बहुत ज्ञानी थे, लेकिन उनके अंदर भी कहीं न कहीं अहंकार था। कुछ साधु सिर्फ दिखावा करते थे और लोगों को भ्रम में रखते थे। विनय को सच्ची शांति कहीं नहीं मिली। एक दिन वह एक घने जंगल में भटक गया। सूरज ढलने लगा और अंधेरा छाने लगा। उसे डर लगने लगा, लेकिन तभी उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह उस दिशा में चला और एक गुफा के पास पहुंचा। गुफा के अंदर एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा था। विनय ने डरते हुए पूछा, महाराज, क्या मैं यहां रुक सकता हूं। साधु ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, यह जगह सबके लिए है। विनय वहां बैठ गया। कुछ देर बाद उसने पूछा, क्या आप मुझे सच्चाई का रास्ता दिखा सकते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, सच्चाई का रास्ता
बाहर नहीं, भीतर है। विनय को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने वहां रुकने का फैसला किया। उस साधु का नाम था गुरु शरणानंद। गुरु बहुत कम बोलते थे, लेकिन उनके हर शब्द में गहराई होती थी। उन्होंने विनय को ध्यान करना सिखाया। शुरुआत में यह बहुत कठिन था। जब भी विनय आंखें बंद करता, उसके मन में विचारों का तूफान आ जाता। कभी उसे अपने दोस्त की याद आती, कभी घर की, कभी भविष्य की चिंता। वो परेशान हो जाता और सोचता कि वो यह सब नहीं कर पाएगा। एक दिन उसने गुरु से कहा, मेरा मन शांत नहीं होता। गुरु ने कहा, मन को शांत करने की कोशिश मत करो, उसे समझो, उसे देखो, बिना उसमें उलझे। विनय ने धीरे धीरे अभ्यास शुरू किया। कई बार वो हार मानने वाला था, लेकिन हर बार गुरु की बात उसे संभाल लेती थी। समय बीतता गया, दिन महीनों में बदल गए और उसके अंदर बदलाव आने लगा। अब वो अपने विचारों को बस देखता था, उनमें उलझता नहीं था। एक दिन ध्यान करते समय उसे एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे लगा जैसे समय रुक गया है और वो खुद को एक नई रोशनी में देख रहा है। जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो गुरु के पास गया और बोला, मैंने कुछ अनुभव किया। गुरु ने कहा, यह बस शुरुआत है। लेकिन कुछ समय बाद उसके अंदर एक नया अहंकार आने लगा। उसे लगने लगा कि वो दूसरों से अलग है, कि वो ऐसा है, कुछ खास बन गया है। गुरु ने यह महसूस किया और एक दिन उसे गांव में सेवा करने भेज दिया। विनय को यह काम पसंद नहीं था, लेकिन उसने गुरु की आज्ञा मानी। वहां जाकर उसने गरीबों की मदद की, बीमारों की सेवा की, बच्चों को पढ़ाया। धीरे धीरे उसका अहंकार टूटने लगा। उसे समझ आया कि सच्चा ज्ञान दूसरों से अलग होने में नहीं, बल्कि सबको अपना मानने में है। कई साल बीत गए और विनय पूरी तरह बदल चुका था। उसके अंदर अब कोई बेचैनी नहीं थी। गुरु ने एक दिन कहा, अब तुम तैयार हो। विनय ने पूछा, किसके लिए? गुरु ने कहा, दूसरों को मार्ग दिखाने के लिए। उसी दिन से वह स्वामी विरक्तानंद बन गया। उसने हिमालय में एक छोटा सा आश्रम बनाया और वहीं रहने लगा। धीरे धीरे उसकी ख्याति फैलने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। एक दिन एक आदमी आया और बोला, मुझे शांति चाहिए। स्वामी ने कहा, तुम्हें शांति नहीं चाहिए, तुम्हें अपनी इच्छाओं से मुक्ति चाहिए। आदमी ने पूछा, यह कैसे होगा? स्वामी ने कहा, जब तुम अपनी इच्छाओं को समझोगे तब वे खुद खत्म हो जाएंगी। समय बीतता गया और स्वामी की ख्याति बढ़ती गई, लेकिन वह हमेशा साधारण ही रहे। एक दिन एक अमीर आदमी उनके पास आया और बोला, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। स्वामी ने कहा, क्योंकि तुमने सब कुछ बाहर जमा किया है, लेकिन अंदर खाली हो। उस आदमी को यह बात समझ आ गई और उसने अपना जीवन बदल लिया। एक दिन एक गरीब आदमी आया और बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? स्वामी ने कहा, तुम्हारे पास सबसे बड़ी चीज है, तुम्हारी सांसें। जब तक वे हैं, तुम सब कुछ पा सकते हो। धीरे धीरे स्वामी के शिष्य बढ़ते गए और उनका आश्रम एक आध्यात्मिक केंद्र बन गया। लेकिन स्वामी हमेशा कहते थे कि सच्चा आश्रम तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। एक दिन उनके शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है? स्वामी ने कहा, जीवन को समझने की कोशिश मत करो, उसे जियो। दुख तब आता है जब हम वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते, और सुख तब आता है जब हम वर्तमान में रहते हैं। समय बीतता गया और स्वामी वृद्ध हो गए। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनकी आंखों की चमक वही थी। एक दिन उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, अब मेरा समय आ गया है, लेकिन याद रखना, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हमेशा तुम्हारे अंदर रहूंगा। इतना कहकर वह ध्यान में बैठ गए और धीरे धीरे उनकी सांसें थम गईं, लेकिन उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उनके जाने के बाद भी उनकी बातें लोगों के दिलों में जीवित रहीं। लोग आज भी उनके आश्रम में जाते हैं और शांति की खोज करते हैं। लेकिन सच्चाई वही है जो उन्होंने सिखाई थी, कि जिसे तुम बाहर खोज रहे हो
वह हमेशा से तुम्हारे अंदर ही है। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि इंसान चाहे जितना भी बाहर भागे, उसे सच्ची शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक वह अपने अंदर नहीं झांकेगा, क्योंकि असली यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। और जो इस बात को समझ लेता है वही जीवन का असली अर्थ जान पाता है और वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। और यही उस साधु की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन का रहस्य किसी दूर पहाड़ पर नहीं छिपा, बल्कि हमारे अपने ही हृदय में बसता है। बस ज़रूरत है उसे पहचानने की, समझने की और उसे जीने की। और जो ये कर लेता है उसके लिए हर दिन एक नई शुरुआत बन जाता है, हर पल एक नया अवसर बन जाता है और हर सांस एक नई कहानी कहती है। यही जीवन का सच है, यही साधु की शिक्षा है और यही वह मार्ग है जो हर इंसान को अंततः अपने